जय श्री राधे राधे। प्रेमीजनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज मंगलवार है। मंगलवार की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान जी का भोग गुड़ और चने का लगाएं और लगाने के बाद हनुमान जी का आपके हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर घोर संकट है, परेशानी है, तो सुंदरकांड का पाठ शुरू करें। शाम को सुंदरकांड का पाठ करने से फायदा होगा। अब मैं आपको छोटी सी एक लघु कथा सुना रहा हूँ। भगवान का भक्त परेशान क्यों रहता है? भगवान का भक्त परेशान क्यों रहता है? क्यों? वो सही रास्ते पे चलता है, भगवान की पूजा करता है, सेवा करता है, भक्ति करता है। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, उससे ये कहते हैं तू इसी जन्म में सबरा निपटारा कर ले। क्यों? उसको कष्ट मिलते हैं, परेशानियाँ होती हैं, उसके खामा खा के दुश्मन खड़े हो जाते हैं, उसको प्रताड़ना देते हैं, परेशान करते हैं, अपशब्द बोलते हैं। क्या समझे? वो क्यों? जब आदमी जन्म लेता है तो अपने 5 कर्म लेके आता है। अब मान के चलो 100 साल की उम्र में, या अब तो बहुत कम हो गई है, तो वो 3 कर्म कर पाया। 3 कर्म करने के बाद वो चला गया, 2 कर्म रह गए उसके। फिर आया, जन्म लिया उनने, फिर 5 कर्म अपने लेके आया संग में, और 2 वो फिर 7 कर्म हो गए। ऐसे करते करते उसके पूरे कर्म नहीं हो पाते हैं और वो परेशानी में रहता है। जो चोरी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कपट कर रहा है, वो तो धनवान बना हुआ है और प्रभु का भक्त निर्धन बना हुआ है। क्यों? प्रभु ये कहते हैं तू इसी जन्म में सबरा भुगतान कर ले। एक परेशानी हटती है उसकी जान से, दूसरी परेशानी लग जाती है, दूसरी परेशानी हटती है तो तीसरी परेशानी लग जाती है। ऐसे करते करते वो परेशान हो जाता है। जो भक्त पक्का होता है वो लगा रहता है, और जो कच्चा होता है वो भगवान को छोड़ देता है। इस भगवान को छोड़ दूसरे भगवान को पूज, उसको छोड़ तीसरे भगवान को पूज, कोई सो तो मेरा सुन लेगा, ऐसा कोई मत नहीं होता है। क्यों? एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक को ही तुम उसमें सबरे देवता मान लो। हरि रामकृष्ण हरि नारायण हैं, ये हो गए। भोलेनाथ भी वही रूप है। क्या समझे? भगवान का ही सब एक ही रूप है। माताएं जो सब एक ही हैं, इनके भिन्न भिन्न रूप हैं। तो इसमें आदमी भटक जाता है, अपने एक लक्ष्य पर डटा रहे। अगर वो शिव जी पर जल चढ़ा रहा है, नियमित रूप से जल चढ़ा है शिव जी के ऊपर, तो यूँ समझ लो उसको वो तपस्या मिलती है जो एक तंद्रा में बैठा हुआ संत कर रहा है। बशर्ते नियम से काम हो और लगातार काम हो। इससे आपको परेशानी दूर होगी और कहो तो भगवान की कृपा से इसी जन्म में तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएं और दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े। इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।